हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 विषय भूगोल कक्षा 12वीं कला संकाय के लिए आज हम प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है आपका, इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये पेपर है आपका 70 अंक का पेपर है। 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है। निर्देश दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए सही विकल्प का चयन कीजिए, चुनकर लिखिए सही विकल्प को। तो यहाँ पर देखिए जो आपके सभी प्रश्न हैं, इसको हम हैंड रिटन नोट में देखेंगे, मतलब आपकी इसको कॉपी में कैसे लिखना है उस तरीके से देखेंगे, मतलब कॉपी में लिखकर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रश्न देख लीजिए, जो भी आपके प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी प्रश्न देख लीजिए, सभी के आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यहाँ पर पूरा प्रश्न पत्र आप देख लीजिए, आपका ये पेपर है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 विषय भूगोल कक्षा 12वीं आर्ट के लिए ये पेपर है पूरा, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, पेपर आपने देख ही लिया। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा मार्क्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर चीन होने वाला है। थर्ड का आंसर व्यवसाय हो जाएगा। फोर्थ का महाराष्ट्र। पांचवें को हो जाएगा चक्रीय संसाधन। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर कुछ इस प्रकार से हुए, और आपका जो प्रश्न क्रमांक 2 है इसके आंसर कुछ इस प्रकार से होंगे। प्रश्न क्रमांक 2 आपको इस प्रकार से डालना है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसी प्रकार से लिखना है। इसी प्रकार से आप लिखेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अब झमाड़। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन का हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है संस्थापक सदस्य। उसके बाद अगले प्रश्न का संस्थापक सदस्य हो जाएगा। उसके बाद लोग हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आयताकार प्रतिरूप। ठीक है, उसके बाद चंबा जिले। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 भी आपका हुआ। पूरा आपको एज इट इज लिख लेना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सभी विषयों के सॉल्यूशन आपको इसी प्रकार से कक्षा 12वीं के सभी विषयों के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 2 हो गया। अब हम देखते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 3 जो आपका यहाँ पर, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 इसी प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है। तो सही जोड़ी जो आपकी दी गई है, तो पहली सही जोड़ी हो जाएगी विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात, तो ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात का। ठीक है, उसके बाद सामूहिक कृषि की बात की जाए तो ये कोल खरोज कोलर वहोज। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अंगूर की कृषि की बात की जाए तो ये भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, इस प्रकार से उसका मैच कर लेंगे। उसके बाद खाद्यान्न फसल की बात की जाए तो ये गेहूं हो जाएगी। उसके बाद परंपरागत ऊर्जा संसाधन, तो ये आप कोयला से मैच कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको पांचों इसके उत्तर हो गए। अब प्रश्न क्रमांक 4 में आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। दूसरा प्रश्न है 121 करोड़ हो जाएगी भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पर सबसे न्यूनतम जो लिंग अनुपात है, यानी कि इसमें बताना है स्त्री साक्षरता का सबसे कम कहाँ की, तो बिहार का हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछा था कि रेलवे जो आपका रेल की पटरियाँ हैं उसकी आपको चौड़ाई बतानी थी। ठीक है, तो 5 फीट 6 इंच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्थानांतरित कृषि इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 40 लाख से अधिक। तो इस प्रकार से आपकी ये प्रश्न क्रमांक 4 के सभी उत्तर हुए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 की हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे सत्य और असत्य पूछे गए हैं। सत्य असत्य के आंसर हम देखते हैं। देखिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं सत्य और असत्य के सभी विषयों के सॉल्यूशन यहाँ पर चैनल प्लेलिस्ट पर जाके आप देख सकते हैं। तो सत्य असत्य यहाँ पर ये हो गए आपके। ठीक है, 6 और सत्य असत्य हैं, तो सभी के आप देख लीजिए और आप अपने पेपर में मैच कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6 का हम उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपका, ये बोर्ड परीक्षा के लिए भी इसको आप तैयार करके रखना। रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। ठीक है, तो ये आपकी मानव भूगोल की परिभाषा हो जाएगी रेड जेल के अनुसार। ठीक है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो इस प्रकार से ये परिभाषा आपको पूरा लिख लेनी है आपकी कॉपी में, और इसे बोर्ड परीक्षा के लिए भी तैयार कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बोर्ड परीक्षा के लिए यहाँ पर तैयार कराई जाती है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है आपका, जो इसमें पूछा गया है चलवासी पशुचारण के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पूरा आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है स्थानांतरी कृषि की 2 विशेषताएं बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला विशेषता हो जाएगी स्थानांतरी कृषि में मानवीय श्रम का अधिकतम उपयोग होता है तथा मशीनीकरण यानी मशीनीकरण का पूर्णतः अभाव होता है। तो ये इसका आंसर आप लिख सकते हैं। और अगला जो इसका पॉइंट लिखेंगे आप, 2 पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, 2 लिखना है, 3 भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए 2 पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। दूसरा है इस कृषि में वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जाती हैं। उसके बाद इस कृषि में केवल खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 8 हो चुका है। अब प्रश्न क्रमांक 9 हम देखते हैं, इसके आंसर देखते हैं।
प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर कुछ इस प्रकार से है, कृषि आधारित उद्योगों की आपको नाम यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा धान एवं दालें गलना, उसके बाद गेहूं एवं अन्य अनाज पीसना, मधुमक्खी पालन, ठीक है, उसके बाद दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन। तो ये सभी आपकी कृषि आधारित उद्योग हो जाएंगे। इनको आपको प्रश्न क्रमांक 9 के आंसर में लिख लेना है। जो अथवा वाले रहेंगे मैं आपको अथवा बता दूंगा, उसके आपको कोष्टक में अथवा लिखा रहेगा प्रश्न के, ठीक है। तो ये जो मेन क्वेश्चन है, तो मेन क्वेश्चन आपको लिखना है। 10वां प्रश्न आपको पूछा गया है मानव बस्ती। तो मानव बस्ती क्या है, इस प्रकार से लिखेंगे, एक स्थान जो साधारणतया स्थायी रूप से बसा हुआ हो उससे हम क्या कहते हैं, मानव बस्ती कहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 11, जिसमें आपसे पूछा गया है मुख्य श्रमिक क्या होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है मुख्य श्रमिक कहलाता है। तो इस प्रकार से मुख्य श्रमिक की डेफिनेशन इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। तो देखिए अब यहाँ से हम प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर देख सकते हैं। तो देखिए इसमें पूछा गया है गेरियन नगर, तो इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको इसका पूरा आंसर इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। यहाँ तक आपको लिख लेना है पूरा आंसर। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं यदि आपको साफ दिखाई नहीं देता है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर आप देख सकते हैं, अथवा वाला हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर अथवा वाला लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा। वायु प्रदूषण के कारण बताना है, तो कोई दो कारण तो आप बता सकते हैं कि वनों की आग के कारण, ठीक है, ये कारण तो एक हो गया ये। और इसको पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं, जैसे एक कारण ये लिख दिया दलदली क्षेत्र में जैविक पदार्थों को सड़ने से, तो दूसरा कारण आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा कारण हो जाएगा यदि आप पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो, वरना इसको पूरा भी आप लिख सकते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को सेट जरूर कर देना, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर देखिए इस प्रकार से है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख भौगोलिक कारक बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रमुख भौगोलिक कारक यहाँ पर देख सकते हैं, जल की उपलब्धता, भू आकृति और जलवायु, ये तीनों कारण है इनका, यहाँ पर आपको वर्णन इसी प्रकार से कर देना है। प्रश्न क्रमांक 14 हुआ आपका। प्रश्न क्रमांक 15 हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न क्रमांक 15 का है, यहाँ पर आपको बताना है छोटे पैमाने के उद्योग यानी लघु उद्योग और बृहद उद्योग में आपको अंतर पूछा है, इन दोनों में आपको अंतर पूछा है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, यहाँ पर आप दोनों तरफ बना लेंगे, एक तरफ लघु उद्योग और यहाँ पर एक तरफ बृहद उद्योग। यहाँ पर आपसे 3 अंतर पूछे हैं, तो तीनों अंतर इस प्रकार से आपको लिखना है। इस उद्योग में शक्ति से चलने वाली छोटी छोटी मशीनों का प्रयोग होता है, और इन उद्योग में यानी बृहद जो उद्योग होते हैं उनमें बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो अंतर है आपके सामने इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन उद्योग में अर्ध कुशल श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाता है, इन उद्योग में कुशल श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाता है। इन उद्योग में कम मात्रा में पूंजी का निवेश होता है। मैं इसको इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पढ़ सकें, ठीक है। इन उद्योग में अधिक मात्रा में पूंजी का निवेश होता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, इसमें आपसे पूछा गया ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में आपको अंतर पूछा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 16 में आपको इस प्रकार से आपका आंसर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 16 डाल लेना है आपको नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या के बीच अंतर। तो इस प्रकार से आपको पूरा अंतर लिख देना है। यहाँ पर आपका देखिए किसी देश की कुल जनसंख्या, तो इस प्रकार से ये आपको दिख रहा होगा, जिसको आप लिख सकते हैं, 3 अंतर आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा, ठीक है, अथवा वाला, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा वाला हम देख रहे हैं, खरीफ फसल और रबी फसल में अंतर। तो देखिए खरीफ फसल और रबी फसल में अंतर यहाँ पर 5 दिए गए हैं, तो आप इसमें से जितना भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे प्रश्न में 3 पूछे हैं तो 3 लिख लीजिए, 4 पूछे तो 4 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर पढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, जिसमें आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 के द्वारा जल आवंटन की प्राथमिकताएं आपको बताना है और उसके हिसाब से इसकी विशेषताएं बतानी है। तो इस प्रकार से ये विशेषताएं आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये सभी विशेषताएं हो जाएंगी, 3 विशेषताएं हो गई, इस प्रकार से इसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 18 तक के हमने सभी उत्तर देख लिए हैं। अब आपके देखिए 2 प्रश्न और बचे हैं जो कि आपके मैप से संबंधित हैं। तो 19 और 20 का हम जल्द ही आपको उत्तर प्रोवाइड कराएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जाकि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप सभी उत्तर कर पाएँ, ठीक है। जो मैप के प्रश्न बचे हुए हैं, बाकी आपके सभी प्रश्न मैंने 1 से लेकर 18 तक के आपको सभी बता दिए हैं। मैप के प्रश्न हम पार्ट 2 में डालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।